नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आज हम बात करेंगे गर्मियों में खाए जाने वाले अनाज और मसालों के बारे में। देखिए, अनाज की जहाँ तक बात है, ऋतु के अनुसार अनाज भी बदल जाता है। तो गर्मियों में जौ का सेवन करना चाहिए। जौ आयुर्वेद के अनुसार शीतवीर्य यानी ठंडे तासीर का अनाज है। इसमें फाइबर है और इसमें कुछ ग्लूटेन की मात्रा है जो कि 5 से 7% है। लेकिन ग्लूटेन होते हुए भी आयुर्वेद ने जौ को डायबिटिक लोगों के लिए फ़ायदेमंद बताया है। उन्हें डायबिटिक लोगों को जौ ज़रूर से खाना चाहिए। किस फॉर्म में खाना चाहिए? जौ की रोटी खाई जा सकती है, जौ का दलिया बना के खाया जा सकता है। उसका ऊपर जो छिलका है वो उतार के, जिसको गुली बोलते हैं, जौ की गुली का दलिया या राबड़ी बना के भी खाई जा सकती है। जौ की धानी खाई जा सकती है। इस तरह से जौ जो है वो गर्मी में किसी भी प्रकार से, उसका जौ का सत्तू भी खाया जा सकता है। तो जौ को इस अलग अलग तरीक़ों से ज़रूर सेवन करना चाहिए। शीतवीर्य होने से ये शरीर में गर्मी को या पित्त को बढ़ने नहीं देता है और हल्का और सुपाच्य होने से जल्दी से पच भी जाता है। दूसरा जो अनाज है वो है ज्वार। ज्वार जो है वो भी ठंडे तासीर का अनाज है आयुर्वेद के अनुसार, और ये एक फाइबर रिच अनाज है। मिलेट में भी इसकी गिनती की जाती है। और इसके अलावा जो ज्वार है वो ग्लूटेन फ्री है, यानी ये बिल्कुल ही डायबिटिक लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो और ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है। इस तरह से ज्वार भी बहुत ही फ़ायदेमंद अनाज है। गर्मियों में निश्चित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। इसका जो आटा है, इसकी रोटी बहुत ही मीठी लगती है, तो कभी बना के खाइएगा ज़रूर। रोटी के अलावा इसका दलिया भी बनाया जा सकता है, मीठा या नमकीन उबलते पानी में डाल के, और इसको बनाया जा सकता है। ये भी अनाज गर्मी में। इसके बाद में जो है तीसरे नंबर पर चावल है। चावल को भी आपको पता है बहुत पानी में उगाया जाता है, इसलिए ये शीतवीर्य, चावल को ठंडा माना जाता है। और ये ठंडे तासीर का अनाज होने से भी और हल्का सुपाच्य होने से ये इसे गर्मी में ज़रूर खाना चाहिए। तो चावल या तो दाल चावल के रूप में खाइए, खिचड़ी के रूप में खाइए, या फिर अभी गर्मी में कर्ड राइस बहुत अच्छा एक आइटम है जिसको ज़रूर खाना चाहिए। दही को चावल को रात को बना के सुबह दही या का घोल करके, या छाछ, गाढ़ी छाछ हो उसके साथ में उसको मिक्स करके आप सब मसाले कीजिए। उसमें नमक, हरा धनिया काटिए, हरी मिर्च काटिए, खीरा ककड़ी भी आप डाल सकते हैं, अनारदाना डाल सकते हैं। इस तरह से करके उसको एक वघार भी यानी छोंक भी कर सकते हैं राई कड़ी के पत्ते के साथ में। तो बहुत ही टेस्टी, और थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, बहुत ही ठंडा और टेस्टी एक डाइट, अच्छा मील बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मसालों की। देखिए, गर्मियों में जैसे जैसे अनाज बदलेगा तो मसाले भी बदलेंगे। सबसे ज़्यादा जो मसाला इस समय प्रयोग करना चाहिए और करना होता है वो है जीरा। छोंक के लिए जीरे का प्रयोग मैक्सिमम सभी सब्जियों या उसमें करना चाहिए, क्योंकि जीरा एक ठंडे तासीर का मसाला है। ये आपके शरीर के अंदर जो बढ़ा हुआ पित्त को बढ़ने नहीं देता है, या बढ़े हुए पित्त को पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है, अंदर ठंडक करता है। और उसके बाद दूसरा जो है वो सूखा साबुत धनिया। सूखा साबुत धनिया, और इसको यूज़ करने से ये भी एक फाइबर का काम तो करता ही है, साथ में ये भी ठंडा तासीर का मसाला है। और इसको सेवन करने से मूत्र व संस्थान, यानी ये एक डायूरेटिक, या जो भी गर्मी है, पित्त बढ़ा हुआ है, वो उसको यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकालता है। तो इस तरह से ये दोनों का सेवन, यानी दोनों का जो अभी प्रयोग किचन में भोजन बनाते समय इसका करना चाहिए। जीरे का छोंक लगाना चाहिए, और राई का छोंक अभी कम कर देना चाहिए। कुछ कुछ आइटम विशेष है उसमें करिए और कम मात्रा में, और जीरे का प्रयोग बढ़ा के धनिया, सूखा साबुत धनिया, जीरा पाउडर, इसका यूज़ करना चाहिए।
आमचूर की जगह आप आंवला पाउडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आंवला ठंडे तासीर का मसाला है और उसको मसाले के जैसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ठंडक बनी रहे। आंवले में जो कसेलापन है और शीतवीर्य है वो इस समय पेट में होने वाली जलन को कम करता है, और विटामिन सी का सप्लीमेंट तो है ही वो। तो इसके अलावा जो मीठे में बूरा और मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, गर्मी में थोड़ी मात्रा में घी और मक्खन का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से रुक्षता बढ़ जाती है अंदर, और केवल पानी ही पानी हम पीते रहते हैं और लुब्रिकेंट का कोई कमी हो जाता है। तो इसलिए घी और मक्खन का भी प्रयोग कीजिए। बाकी जो मसाले हैं उसमें अदरक का प्रयोग करिए थोड़ी मात्रा में। अदरक 12 महीने यूज़ करना है, पर गर्मी और सर्दी के हिसाब से ऋतु के अनुसार कम ज़्यादा, तो गर्मी में थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग कीजिए। दूसरा, पुदीना बहुत अच्छा, सूखा या हरा किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। हरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, उसकी चटनी बना के आप ले सकते हैं, या जो भी और भी आप ड्रिंक्स बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं या कोई लस्सी छाछ बनाते हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। कैरी का पन्ना में डाल सकते हैं। और जो सूखा है अभी सुखा भी लेते हैं, और जब तक फ्रेश मिलता है उसको फ्रेश ही कंज्यूम करिए। दूसरा जो मसाला है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का भी अपना एक फ्लेवर है। देखिए, अभी जो चीज़ें हैं, एरोमेटिक जो चीज़ें हैं, वो हमें भोजन की तरफ थोड़ा सा इसमें रुचि पैदा करती है। तो इसलिए पुदीना का अपना एक फ्लेवर है, कड़ी पत्ते का अपना एक फ्लेवर है। तो पुदीना और हरा धनिया जो है उसका चटनी अनारदाना डाल के बनाइए। अनारदाना भी एक मसाला है जो अभी यूज़ करना चाहिए। हरा या सूखा हुआ अनारदाना अभी थोड़ी मात्रा में, जो भी आइटम में आप उसमें एकोमोडेट कर सकें उसका प्रयोग करिए। इसके अलावा नमक में सेंधा नमक यूज़ करना है। काला नमक भी अभी यूज़ होता है। काली मिर्च की मात्रा कुछ आइटम में यूज़ करना है, लेकिन कम मात्रा में यूज़ करिए। और दूसरा, लहसुन जो है वो कच्चा नहीं खा के घी या तेल में आप उसको तल के फिर प्रयोग करेंगे तो वो उसकी गर्मी नहीं करेगा। दूसरा, हींग की मात्रा भी अभी कम यूज़ करना चाहिए। अधिक मात्रा होने से वो कहीं भी जलन कर सकता है आपके फूड पाइप में, या फिर आपको प्यास अधिक लगेगी, ये सिम्टम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से मैंने सभी चीज़ों को कवर कर लिया है, और अधिक जानकारी के साथ आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।